गालिब ने कहा था, जिंदगी अज्जा की तरतीब का दूसरा नाम है। शायद यही हम खूबसूरती के बारे में भी कह सकते हैं कि जो हम आहंगी, यकसानियत और तवाज़ुन से इबारत है, या आप उसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। हुस्न की मुकम्मल तरीन शक्ल कुदरत की निशानियों में भी तलाश की जा सकती है। किसी इंसानी चेहरे में, हसीन नज़ारों में या सितारों भरी रात में, लेकिन उसकी बेशुमार सूरतें इंसानी काविशों का नतीजा हैं। हर शय पारे कुदरत की अता करदा जहनों की ईजाद हैं, जो सदाओं, रंगों, पत्थरों, हरूफ, अल्फाज, धागों और दुआओं से एक नई दुनिया आरास्ता करते हैं। यही खूबसूरती की वो निशानियां हैं जिन्हें मौसीकार, मुजस्समा साज, माहिर तमीरात, शायर, जुलाहे, लोहार और सुनार अपने हुनर से चार चांद लगा देते हैं। बायरन की ज़ुबान में हुस्न कुदरत की वो मौसीकी है जिसके ताने बाने अनासर के इश्तराक से तश्कील पाते हैं। खूबसूरती किसी चीज़ की नफ़ी नहीं है। हुस्न को बदसूरती के तज़ाद के तौर पर नहीं देखा जा सकता। मौसीकी में किसी लय की कमी, बदनुमा रंगों या किसी गैर मुतवाज़न जिस्म को खूबसूरती का तज़ाद नहीं कहा जा सकता। ताजमहल की एक तरफ बेमिसल शाहकार दाग की कोई गज़ल, मुद्रियान की मुसव्वरी या मुजस्समों से झांकता कोई हसीन चेहरा, ये सब हमें जमालियाती आसूदगी तो दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनसे हमें कोई तहरीक भी मिल सके। हमारी महसूसात पर खूबसूरती का असर जामिद होता है और हैजान खेज नहीं। खूबसूरती का कोई भी शाहपारा हैरत, कशमकश या खिंचाव का सबब नहीं बन सकता। बेकन ने कहा था कि हर खूबसूरत चीज़ में एक अनजानी दुनिया का एहसास ज़रूर पाया जाता है। इस नएपन को कोई नाम नहीं दिया जा सकता, किसी फार्मूले के ताबे नहीं किया जा सकता और किसी ज़ाब्ते में नहीं लाया जा सकता। ये वो जादुई दरवाज़ा है जो तख़य्युल की भरी हुई मौजों में ही खिलता है। ये सिर्फ एक मुबहम ख्याल ही नहीं, एक मुनज़्ज़म पैराया इजहार भी हो सकता है। इसे आप एक मुतहर्रिक तस्वीर, वो हसीन राहों पर रवां दवां थी महसूसात की दुनिया, तख़य्युल या फिर कोई साइंसी फार्मूला भी कह सकते हैं। गौर कीजिए तो हर इंसानी चेहरे की दिलकशी मारूजी खूबसूरती का अक्स है, लेकिन अंदरूनी हुस्न के मज़हर भी है और ये शख्सियत ही के परतव हैं। आप ताजमहल के ज़ाहरी हुस्न को देखकर तारीफ़ कर सकते हैं, लेकिन इसका पस मंज़र जाने बगैर उसकी दिलकशी की तह तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन बाज़ औक़ात ज़ाहरी हुस्न और बातनी सच्चाइयों में ज़मीन आसमान का फ़र्क भी होता है। जब आप कहते हैं कि ये शख्स कितना खूबरू है, तो सिर्फ ज़ाहरी खूबसूरती ही आपके मद्देनज़र नहीं होती। ये पागलपन नहीं है। पहली नज़र का इश्क मेरे ख्याल में पागलपन नहीं है कि उसमें न सिर्फ ज़ाहरी बल्कि शख्सियत के कुछ पोशीदा पहलू भी कारफरमा होते हैं। इसमें एक और पहलू भी शामिल कीजिए जिसका ताल्लुक यादों के उन ख़जानों से है जो अक्सर ज़िंदगी की तलखियों को भी मुसर्रत में तब्दील कर देते हैं। जहन में हसास यादों का ज़ख़ीरा कुछ मखसूस लम्हों को ही महसूस रखता है। जैसे एक हसास मुसव्वर अपने जहन में बसी यादों को महदूद रखता है और उसका शाहकार अक्सर उन्हीं सदाओं की बाज गश्त में बनकर उभरता है। तो फिर खूबसूरती क्या है? ये हम आहंगी और आसूदगी की एक शक्ल है और हैजान की गुमाज भी। ये हकीकत की तरह ज़ाहिर भी है और छलावे की तरह नज़रों से ओझल भी। ये लज्जत भी है और अज़ियत भी, तजर्बा भी है और यादाश्त भी। ये सब उन अज्जा का मुरक्कब है। अदराक और जज्बात की आमेज़श का नाम खूबसूरती है, जो वक्त और रवायतों के ज़ेर असर मादूम नहीं होती और ना ही पुरानी होती है। दोस्तों, ये ख़यालात मारूफ शायर फैज़ अहमद फैज़ के हैं, जो इन्होंने जो है खूबसूरती क्या है के उन्वान से एक अंग्रेज़ी में मज़मून लिखा था, जिसका तर्जुमा मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया है। और एक बहुत बड़े शायर के ज़ाहिर शायराना ख़यालात हैं जो उसने खूबसूरती के बारे में अपनी एक राय दी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बुक रीडिंग्स, बुक रिव्यूज़, किताबी बातों के हवाले से ये चैनल आपके लिए ही है और उम्मीद है कि आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो इसको ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियोस पर अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि इससे
ایک سیکھنے کا موقع مل سکے کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کس طرح کی امپرومنٹ دیکھنا چاہتے ہیں، کیا کمی بیشی ہے، تو اس پر ضرور غور کیا جا سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔